हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। मद्रास हाई कोर्ट ने ऑफिस असिस्टेंट की, प्राइवेट सेक्रेटरी की, क्लर्क्स की, इसके अलावा जो है अदर्स पोस्ट की 439 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जो है जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.mhc.tn.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी मद्रास हाई कोर्ट रहेगी, यानी कि तमिलनाडु में जो है आपका हाई कोर्ट जो है मद्रास हाई कोर्ट वहां रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें आपकी ऑफिस असिस्टेंट्स की रहेगी, प्राइवेट सेक्रेटरी की रहेगी, क्लर्क्स की रहेगी, इसके अलावा जो है अदर्स कई सारी पोस्ट आपकी रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 439 वैकेंसीज के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन आपकी जो है तमिलनाडु में, यानी कि मद्रास हाई कोर्ट में ही रहेगी सिलेक्शन होने के बाद। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 6 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, यानी कि रजिस्ट्रेशन की, वो है 5 मई 2025। तो 5 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें, जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसकी अभी कोई जो है एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जब एग्जाम डेट अनाउंस कर दी जाएगी उससे एक हफ्ता पहले जो है आप जो है अपना एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपका जो है एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी होगी। तो इसमें अगर आप जनरल, बीसी और एमबीसी अगर इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए तो आपके लिए 1200 रुपए रखी गई है। और अगर आप पर्सनल सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 1200 रुपए रखी गई है। अगर आप पर्सनल क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 800 रुपए रखी गई है। और इसके अलावा जो अदर्स पोस्ट जो रहेगी उसके लिए 500 रुपए रखी गई है। और इन्हीं पोस्टों पे अगर आप SC, ST या फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप सबके लिए जो है इन सब पोस्ट के लिए जो है आपका जो है एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि सबको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आपका जो है ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपका जो है पेमेंट गेटवे रहेगा, यानी कि जो पेमेंट गेटवे इनके उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें अगर आपने 8th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है, यानी कि 8वीं पास है, तो आपके लिए भी वैकेंसीज हैं। आपने अगर 10वीं क्लास पास कर रखी है, यानी कि 10th क्लास किया हुआ है, तो आपके लिए भी वैकेंसीज हैं। अगर आपने 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है, यानी कि 8वीं पास वालों के लिए भी वैकेंसीज है, 10वीं पास वालों के लिए भी है और 12वीं पास वालों के लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। प्लस आपके पास जो है DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि वैलिड DL जो है ड्राइवर्स की पोस्ट के लिए जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 32 साल रखी गई है, यानी कि 18 और 32 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे आपका SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज रिलैक्सेशन आपको प्रॉपर दिया जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे, यानी कि अलग अलग स्टेजेस रहेंगी। ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो आपका जो कॉमन एक एग्जाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरा स्टेज होगी उनकी स्किल टेस्ट की, यानी कि अगर आप पर एप्लीकेबल है। स्किल टेस्ट में आपका क्या क्या रहेगा, जैसा आपका शॉर्ट हैंड हुआ, उसका टेस्ट होगा। आपकी टाइपिंग स्पीड रहेगी, यानी कि टाइपिंग आपका टेस्ट होगा, वो आपका टेस्ट होगा। गार्डनर वालों के लिए गार्डनिंग का टेस्ट होगा। इसके अलावा जो है सिक्योरिटी वालों के लिए सिक्योरिटी स्किल्स टेस्ट होगा। तो इसी तरीके से जो जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी स्किल टेस्ट भी रहेगा। इसके अलावा जो है इंटरव्यू, आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू जो क्लियर कर लेंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो सारे आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आपको जो है फिजिकली और मेंटली, यानी कि पूरी तरीके से आप मेडिकली फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं आपका रिटन एग्जाम होगा, उसमें क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो आपका एग्जाम पैटर्न जो रहेगा वो आपका ऑफलाइन रहेगा, यानी कि OMR शीट बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रहेंगे। सिलेबस की अगर बात करें कि कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपका जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपका इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्वेश्चंस होंगे। तमिल लैंग्वेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। जो आपका जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, यानी कि जो आपका हुनर है, स्किल है, तो उसकी प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि रिलेटेड जो आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इस बात का ध्यान देना है तो कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड भी आपको प्रिपरेशन रखनी है, यानी कि उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये भी आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पैकेज से रहेगा। तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी आपकी 20,600 से लेकर के जो है आपका 2,05,000 के करीब तक आपकी जो है अप्रोक्स सैलरी रहेगी, यानी कि आपका जैसी पोस्ट उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है पैकेज यानी कि पे स्केल रखा गया है। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर जो है आपके नॉर्म्स जो उनके रहेंगे, हाई कोर्ट्स के नॉर्म्स हैं एम्प्लॉय के लिए, वो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो है आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि आपके 10th की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, अगर आपका 8वीं क्लास पास है तो उसका सर्टिफिकेट, उसका मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास जो है अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड आपके पास जो है उसी डिपार्टमेंट से या उसी कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से रेडी रखना है स्कैन कॉपी करा करके। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mhc.tn.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, वहां पर आपको जो है रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जो है क्लिक करना है। जब वहां आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो है अप्लाई नाउ का लिंक आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के जो है आपको अपना
अपनी पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे जो कि आपके क्रेडेंशियल रहेंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को अगर रजिस्टर करा रखा है तो आपको जो है जो आपके यूजर नेम है, पासवर्ड है, यानी कि जो क्रेडेंशियल है, उनसे जो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो है पूरा फिल करना है। एक्यूरेट आपकी जो डिटेल्स मांगी जाएगी पर्सनल, वो आपको फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है या एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो सारे आपको अपलोड करने हैं। इसके साथ साथ जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि एप्लीकेशन फीस जो आपकी कैटेगरी है, जो आपकी पोस्ट वाइज है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है उनके पेमेंट गेटवे के थ्रू जो है अपनी डिपॉजिट करनी है। जिनको एग्जाम्प्टेड रखा गया है, यानी कि फीस देने की जरूरत नहीं है, वो इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे। जब आप एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि सबमिट करने से पहले जो आपको एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लेना है, यानी कि चेक कर लेना है किसी तरह की मिस्टेक आपने तो फॉर्म फिल करते वक्त नहीं की है। तो रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट करते हैं, और सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखें उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आप उसका जो है आपके पास जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास जो है फ्यूचर के लिए आपके पास होना चाहिए। तो गाइज ये थी आपकी मद्रास हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से जो है आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उससे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 6 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 5 मई 2025। तो 5 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उन पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।